भ्रष्टाचार के खिलाफ एनडीए का हल्ला बोल, महारैली का महाप्रदर्शन, देशव्यापी जन आंदोलन का शंखनाद, एनडीए के निशाने पर सरकार। भ्रष्टाचार पर लगातार हो रहे खुलासे और महंगाई के खिलाफ यूपीए सरकार की नाकामी को जनता तक पहुंचाने के लिए एनडीए ने महारैली का आयोजन किया। कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों पर एनडीए का हल्ला बोल संसद के बाद अब सड़क पर भी शुरू हो गया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस रैली के माध्यम से जहां केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं अपनी जेपीसी मांग को जायज ठहराते हुए प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री सबके दायरे में नहीं हो सकता। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ईमानदारी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आ जाइए, उसका गठन कर दीजिए और जो सवाल हमने पूछे हैं उन सवालों का जवाब दे दीजिए। और अगर इन सरकार सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो नैतिक आधार के ऊपर अपना पद छोड़ो। प्रधानमंत्री आप जवाब दें कि बाकी चीजों में वो कह सकते हैं मैं फाइल दिखाऊंगा, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली, भ्रष्टाचार की जांच करने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था विजिलेंस कमिश्नर के चीफ कमिश्नर को लगाने में आपकी सीधी जिम्मेदारी है या नहीं है? वहाँ किसी और के दस्तखत नहीं है प्रधानमंत्री जी, वो नियुक्ति आपके दस्तखतों से हुई है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के कांग्रेसी संकल्प को चोर मचाए शोर की संज्ञा दी। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की मांग को नहीं मानकर देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। सोनिया जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप आपके अधिवेशन में हमारे नाम से चिल्ला रही है। मुझे बताइए कि ये 2G स्पेक्ट्रम में घोटाले करने वाली सरकार कांग्रेस की, मंत्री कांग्रेस के, निर्णय सरकार के, वही कांग्रेस का, कॉमनवेल्थ गेम में परचेस करने वाले नेता कांग्रेस के, सब जगह आपकी इन्वॉल्वमेंट है और आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपकी पार्टी इसमें कोई जिम्मेदार नहीं और ऊपर से शोर मचा रहे। मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस का अधिवेशन क्या है, तो मैंने जवाब दिया कि चोर मचाए शोर। वहीं इस मौके पर बोलते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री करार दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिसके बारे में मैंने 2009 के पूरे लोकसभा चुनाव में लगातार ये कहा कि मेरी उनसे शिकायत सबसे बड़ी ये है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी वे प्रधानमंत्री के अधिकारों का जो संविधान ने उनको दिया है, जो देश की जनता ने उनको दिया है, उसका उपयोग न करके पूरी देर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि इस विषय में 10 जनपद क्या कहता है। बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। पद पर है, इस देश की रखवाली की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो ये कहकर के बड़ी नहीं हो सकता, ये कहकर से अलग नहीं हो सकता, ये निर्दोष है। चाहे घोटाला 2G स्पेक्ट्रम का हो, चाहे घोटाला कॉमनवेल्थ गेम्स का हो, चाहे घोटाला मुंबई के आदर्श सोसाइटी का हो, इन सारे घोटालों में केंद्र की यूपीए सरकार और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार इस सारे घोटालों में लिप्त है। भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ एनडीए का देशव्यापी जन आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। भ्रष्टाचार पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन कितना सफल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का हल्ला बोल सरकार के खिलाफ शुरू हुआ है, खतरे की घंटी जरूर बज गई है। धर्मेंद्र मिश्रा के साथ रुचिर शुक्ला, न्यूज पॉइंट ब्यूरो, दिल्ली।